हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर ट्रेड को अपडेट किया था सेलिंग के लिए, और क्लियरली मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद टारगेट के पास भी आया था 43,870 का। एंड हालांकि ये चार्ट मैंने ऑप्शन चार्ट का मैंने अपडेट नहीं किया था, प्रीमियम चार्ट मैंने डायरेक्टली अपडेट किया था, जिससे आप लोग का एंट्री एग्जैक्ट टाइम पे हो सकता था। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर हमने अपडेट किया था आपको 44,100 पी को 2:13 पे। उसके बाद कहा था कि 258 पे बाय करना, 235 का स्टॉप लॉस है। मार्केट ने सबसे पहले स्पाइक किया, डाउन आया, उसके बाद क्या हुआ 258 270। और एग्जिट की बात करें तो यहाँ पर 300 तक इसने हाई लगा था। ठीक है, तो ये स्पाइक करने के बाद मार्केट क्या, उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा एक मोमेंटम हुआ था। तो आपको सिंपल देखो, वॉल्यूम ब्रेक पे ये क्या था, वॉल्यूम ब्रेकआउट ट्रेड था, है ना। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि वॉल्यूम ब्रेकआउट ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट देखो, जब भी प्राइस क्या होता है, रेंज होता है और कोई भी सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है तो उसका मतलब कि वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये तो और ज्यादातर ये मार्केट जो होता है कि ये जो रेंज ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब कि मार्केट ज्यादातर मूवमेंट में नहीं रहेगा, मतलब डायरेक्शनली मूवमेंट में नहीं रहेगा। वो मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो सकता है ना, एनी टाइम मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो सकता है। और अगर आप इसकी टाइमिंग अगर आप देखोगे, जब मैंने मना किया कि यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट बुक कर लो, तो आप देखोगे यहाँ पर आपका 2:20 की हम बात कर रहे थे, 2:20 पे। और यहाँ पर जो मैंने अपडेट किया, आप देखो 2:22 पे कि यहाँ पर क्लियरली यहाँ से निकलने की कोशिश करो, है ना। तो 21:22 यानी 2:22 पे, और उसी एग्जैक्टली उसी टाइम पे मार्केट क्या हुआ, फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। आप देखोगे यहाँ पर 2:24 के बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पूरा क्लियरली जो डेटा था वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, मार्केट जो था वो ब्रेक करना था। ब्रेक किसको करना था, वो स्ट्राइक प्राइस आप देख लो यहाँ पर आपका 43,900 यानी 44,000 पे मार्केट क्या आता है, 44,000 से मार्केट आ रहा था, 43,900 का ब्रेक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो स्ट्राइक प्राइस है मार्केट रेंज हो रहा था यानी 44,000, एंड दूसरे जो स्ट्राइक प्राइस है जहां तक ये जाने वाला है यानी 43,900। ठीक, तो ये स्ट्राइक प्राइस को आपको ट्रैक करना और समझना है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। 43,900 यानी 44,000 की हम बात करें, सबसे पहले 900 आप देखोगे वॉल्यूम जो है वही 11 लाख है, 11,04,000। बट अगर आप बाइंग साइड देखोगे यहाँ पर 16 लाख का वॉल्यूम है। ठीक, और अगर आप चेंज ओपन टेस्ट देखोगे 78,000 है, और यहाँ पर आज चेंज ओपन टेस्ट देखोगे 56,000। तो आप समझ सकते हो कि यानी 56 और 78 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी 10-15 से 20,000 के आसपास डिफरेंस है। करेक्ट है। बट अगर टोटल वाई देखोगे, टोटल वाई में क्या कि यहाँ पर हैवी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट यानी टोटल वाई जो होता है उसमें बड़े लोग ट्रेड का ओपर रहता है। ओके, तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर आप देखोगे हैवी क्वांटिटी कैसे आता है, डेटा आपको दिखाई दे रहा है यानी 1 लाख। तो मार्केट क्या है कि जब भी डाउन डायरेक्शन जाएगा तो अप साइड के लिए मोमेंटम हो सकता है जब भी वॉल्यूम ब्रेक होता है। ठीक है, तो एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो 43,900 पे कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था। और वहीं पर अगर हम बात करें कि 44,000 पे, तो यहाँ पर 27 लाख का वॉल्यूम है, और आप देखोगे यहाँ पर 35 लाख का वॉल्यूम है ना। और अगर आप डेटा की बात करें तो 1,40,000 के आसपास यहाँ पर चेंज ऑफ इंटरेस्ट है। बट आप देखोगे यहाँ पर 1 लाख चेंज ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको बताया कि चेंज ओपन इंटरेस्ट या कभी कभी वॉल्यूम क्या होता है कि ब्रेक हो जाते हैं। जब ब्रेक होते हैं तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे 35 लाख का वॉल्यूम है का चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,40,000 है, टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखो 2,80,000 है। और सेम अगर 44,000 पर अगर आप देखोगे 27 लाख वॉल्यूम है, जो कि आपका पुट से कम है। और फिर चेंज ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो पुट से ये भी कम है। और अगर हम बात करें टोटल ओपन इंटरेस्ट की यानी पुट से ये भी कम है ना। किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि जब एक साइड ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट रहता है, मैं कहता हूं कि मार्केट यहां से बुलिश जाएगा या यहां से मार्केट बेरिश जाएगा अगर कॉल साइड में है। ठीक है, बट लेकिन अगर आप देखोगे अब जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप देखो बिल्कुल अपोजिट मार्केट चला है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है। तो ऐसे में कि जब भी प्राइस ब्रेक हो तो आपको सिंपल है कि आपका रेंज एरिया क्या होता है कि वॉल्यूम ब्रेक करता है सबसे तेज, है ना। तो मार्केट क्या होता है कि ज्यादातर अपोजिट नहीं जाती है मार्केट। ऐसे केसेस में इसी बोलता हूँ कि आपको ये फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक, तो ऐसे में आपको क्या, आपको क्विक प्रॉफिट आपको बुक करना होता है, जिसके वजह से अगर किसी ने यहाँ पर मान लो अगर कोई यहाँ पर ये आज का लो अगर ब्रेक करके होल्ड ट्रेड किया होगा, तुरंत ट्रेड किया होगा, तुरंत उसको एग्जिट करना पड़ा होगा। अगर वो थोड़ा सा और होल्ड करता है तो उसको लॉसेस में एग्जिट करना होगा, है ना। तो इसलिए वजह से कहता हूँ कि डेटा इंपॉर्टेंट है, और डेटा में कि डेटा ब्रेक हुआ था और ये चीजें मैंने एक्सप्लेन भी किया यहाँ पर। अगर आप देखोगे वॉल्यूम ब्रेकआउट, है ना, क्लियरली आप देखो
2:23 पे अपडेट कर दिया कि वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या होगा पड़ेगा, यहाँ पर क्लियर बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट ट्रेड, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं कल के बारे में कि कल कैसे अपने को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, मैं आपको डेटा भी यहाँ पर भी समझाऊंगा। ओके, तो आपको क्या है कि दोस्तों आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको हार्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे आपको ट्रैक करना पड़ेगा डेटा प्लस प्राइस एक्शन। और ये देखो, ये जोन एरिया था, मैं ये जो ड्रॉ किया हूँ 43,876 का, ये जोन एरिया था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1 आवर पर अगर आप जाओगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर आपको दिखा कि स्पाइक एरिया एंड जोन एरिया आपको यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्पाइक एरिया की यहाँ पर मतलब क्या है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया था, है ना, मार्केट ने क्या किया, स्ट्रॉन्गली यहाँ पर ब्रेकआउट किया, क्लियरली यहाँ पर क्या है कि मार्केट सपोर्ट है, एंड यहाँ पर आप देखो क्लियरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। और इसी वजह से प्राइस एक्शन क्या हुआ कि आप लेके इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि मैं डेटा बेस पे ही सिर्फ ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो सब कुछ आपको कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करना होता है। यहाँ पर आप देखो क्लियरली यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल, यहाँ पर भी, तो कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड आपका अगेंस्ट में जाने की चांसेस कम रहते हैं। और इसी वजह से जो ट्रेड में अपडेट करता हूँ उसकी एक्यूरेसी आई थिंक आपको काफ़ी अच्छी होती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कल के लिए। तो कल अपने को ध्यान देना है इस लेवल के 43,700 लेवल अगर ब्रेक करता है तो अपने को सेलिंग मिलेगा, आपका आएगा 43,500, 500 तक मार्केट आ सकता है या 43,490 तक आ सकता है। ओके, एंड मार्केट अगर रेंज होता है, रेंज होके अपसाइड ब्रेकआउट होता है, 43,860 ब्रेकआउट होता है, तो चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट सबसे पहले हिट करेगा 44,120 या 44,100 तक मार्केट जा सकता है। 44 जगह 200 ब्रेकआउट हुआ तब तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंट मिलेगा और इसमें बड़ा टारगेट आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट क्या होगा फिर हाई ब्रेक करेगा। ओके, प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, प्रीवियस कई दिनों का हाई है वो ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा अपना रेंज है आपका बैंक निफ्टी का। अब मैं इसी में आपको मैं निफ्टी का भी एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। करेक्ट है, तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो हर एक चीज़ मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डेटा देखो, ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ ये मैनुअली है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, ये कोई इंडिकेटर बेस पे नहीं है, आपको मैनुअल ड्रॉ करना और क्लियरली आपको फाइंड करना स्विंग, यहाँ पर आपको स्विंग फाइंड करना पड़ेगा जहाँ से प्राइस रिजेक्टेड हुआ है। ओके, काफ़ी ज़्यादा हाई भी सही है, सेलिंग हुआ या काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ, उस स्विंग को आपको हमेशा याद रखना है। अब जैसे लेवल्स की बात करें, अगर 18,000 आपका ये 690 ब्रेकआउट होगा तभी जाके आपको एक बुलिश ट्रेंड मिलेगा और 18,700 का आपका टारगेट मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर 18,000 आपका 18,640 ब्रेक होता है या रेंज होता है तो चांसेस ये रहेगा कि डाउन साइड के लिए आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, और स्कैल्पिंग के लिए आपको ये ट्रेड मिलेगा, ये 18,660 पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। और रही बात आपका 18,560 की, अगर 18,560 ब्रेकआउट होता है प्लस आपका 560 और 530 दोनों ब्रेकआउट होता है, एक मोमेंटम मिलेगा 18,430 का। ओके दोस्तों, ये सारा का सारा मैं डेटा आपको बता दिया हूँ। बाकी ऑप्शन चेन आप देख लेना, मैं को वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। अगर आपको थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर समझना है कि आखिर में एक्चुअली में कैसे वर्क किया जाता है ऑप्शन चेन पे। ओके, बाकी मैं आपको लाइव मार्केट में डेटा आपको अपडेट करता रहूँगा इस टेलीग्राम पे। आप लोग एक्टिव रहिएगा, लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी, मैं बाकायदा आपको यहाँ पर अपडेट भी करता हूँ। ओके, हर एक पॉइंट को। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।